मैनपुरी के भोग थाना क्षेत्र के ग्राम नाका में एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसे सुनकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आपसी रंजिश, शराब और पड़ोस के झगड़े ने मिलकर एक परिवार का चिराग बुझा दिया। जिस घर में बचपन से पले बढ़े उसी आंगन में रंजीत की सांसें छीन ली गई। लोगों के मुताबिक ये विवाद कोई नया नहीं था, लेकिन बीती रात जिस तरह से बात बढ़ी उसने सुबह होते होते एक दर्दनाक रूप ले लिया। बंद कर लिया, बाहर नहीं निकलने दिया। मतलब गाली देने वाला कौन था? रंजीत, वो भी नाम रंजीत ही है। हाँ। अच्छा, क्या कारण था, क्यों गाली दे रहे थे? क्या गाली एक थोड़ी सी जगह दारू पी के रोज टाइम उनके पर डे गाड़ी देना था। अच्छा, वो गाड़ी देते थे पर डे। मैं एक दिन सुनोगे, 2 दिन सुनोगे, हमेरा थोड़ी नाम लेके गाड़ी कोई देगा तो कभी न कभी बोलोगे। फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर हमने कुछ नहीं कहा। शाम सुबह में निकले, उन्होंने कहा किसी से कुछ कहना मत, गाली देता है देने दो। वो खड़ा रहा, गेट पे चला गया। फिर दोबारा जब हमने गेट खोला, वो आया डंडा लेके, पहले उसने नीचे ही मार लिया डंडे ईंटे से। फिर ये छत पे चढ़े गए, वो वहाँ जब छत पे जाकर उसने ईंट मार दी ऊपर और ऊपर मतलब ईंटों से प्रहार किया उसका पूरा परिवार। तो कितने प्रहार किए होंगे ईंटों से? छत पे मारा है? हाँ, छत पे मारा, खूब ईंट है, सब लोगों की लगी ईंट है। अच्छा, बूढ़ी दादी थी। तो ये इसके पिताजी का नाम क्या था? रंजीत मोहरपाल। अच्छा, तो क्या जमीनी कोई विवाद भी चल रहा था? कोई अरे कुछ नहीं दे भाई, नहीं जगह आने का ऐसे ही वही मोचावर हुई। नाका गांव के रंजीत कुमार बचपन से ही अपनी मां गंगाश्री के साथ अपने ननिहाल में रहते थे। मां की बहन गंगाश्री ने ही उन्हें रहने के लिए मकान और जमीन दे रखी थी। परिवार के पड़ोस में ही आरोपी रणजीत सिंह रहता था। उसकी भैंस अक्सर मृतक रंजीत के घर के पास बंधती थी और वहीं गंदगी फैली रहती थी। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच आए दिन तकरार होती रहती थी। बीती रात भी रणजीत सिंह शराब के नशे में धुत होकर रंजीत को गालियां दे रहा था। रंजीत ने इसका विरोध किया तो बात हाथापाई तक पहुंचने लगी, लेकिन गांव के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रात की गर्मा गर्मी सुबह एक खौफनाक रूप ले लेगी। सुबह होते ही आरोपी रणजीत सिंह अपने परिवार के साथ पहले से घात लगाकर रंजीत के घर बाहर खड़ा था। जैसे ही रंजीत की पत्नी ने दरवाजा खोला, आरोपी पक्ष लाठी डंडे से लेकर हमला कर दिया। संजय जी कहाँ के रहने वाले हैं? नाका, ग्राम नाका। अच्छा, ये मृतक है वो आपका कौन है? हमारे भांजे। अच्छा, ये क्या मृतक कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ कैसे क्या? बचपन से वो यहीं रहते थे, हम ही लोगों ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ। शादी आदि सब हम ही लोगों ने की सर। अच्छा, तो आज जो इनकी हत्या कर दी गई, क्या कारण था, क्यों हत्या की गई है? सरकारों कुछ नहीं था, वो दारू पी के गाली गलौज रोज शाम को देते हैं। और तो ये शाम को इसने गाली दी तो हमारे परिवार ने किसी ने कुछ नहीं बोला। ये और सुबह ये जैसे ही निकले तैसे ही गेट पे ही उन्हें मारा। पहले घात लगाए बैठे थे क्या? हाँ, पहले से ही घात लगाए बैठे थे वहाँ पे। अच्छा, तो कैसे मारा है इनको? सर ईंटों डंडे से मारा है। अच्छा, कितने लोग शामिल थे जब मारपीट में? रंजीत, संजीव, अजय, मोहरपाल और वो रिंकू और बाकी रंजीत की बहू। तो कुल मिला के जो पूरा परिवार था सर, कुल मिला के पूरा परिवार। तो क्या मतलब केवल वही शराब पीकर मना करने से? नहीं सर, और वो तो दारू पीता है, रोज गाली देता है जी। तो हम लोगों ने कुछ बोला ही नहीं था। क्या विरोध किया था इसका? क्या नहीं सर, कोई विरोध नहीं किया। हमें विरोध करने से क्या है, पियोगे अपनी पियोगे। तो क्या हत्या इस तरह से हत्या कर देना? तो सर थोड़ा जगह का था। अच्छा, हाँ। तो जिसकी भैंस बनती थी तो गंदगी हमारे जगह में आती थी। उससे बोला कि ये इसका भाई ढार उधर कर ले। तो 1 महीना पहले ही बोल दिया था, तो उसने किया ही नहीं। फिर हम लोगों ने अपनी मिट्टी लगा दी तो उसकी गंदगी ना आए। हाँ, ठीक है। तो गंदगी मतलब भैंस से रोकने का ही ये मेन कारण था। हाँ सर। इस घटना के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। मां, पत्नी और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम जैसा माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत की सही वजह साफ हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, मैनपुरी।